मैं आज़ाद हूँ एक ऐसी कहानी जो इंसान और सिस्टम दोनों का असली चेहरा दिखाती है। एक शहर जहाँ भ्रष्टाचार आम बात बन चुका है, जहाँ सच बिकता है और अखबार भी अब खबरों से नहीं सनसनी से चलते हैं। इसी शहर के सबसे बड़े अखबार को खरीद लेता है एक चालाक और महत्वाकांक्षी उद्योगपति गोकुल दास। अखबार हाथ में आते ही वह देखता है कि उसकी बिक्री लगातार गिर रही है। लोग अब इस अखबार में दिलचस्पी नहीं ले रहे। प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ चुकी है कि अगर कुछ बड़ा नहीं किया गया तो अखबार बंद होने की नौबत आ जाएगी। गोकुलदास तुरंत अपने मैनेजर पांडे और संपादक शर्मा के साथ बैठक बुलाता है। फैसला होता है कि खर्च कम करने के लिए कई कर्मचारियों की छटनी की जाएगी। इस सूची में एक नाम है पत्रकार सुभाषिनी सहगल। अपनी नौकरी बचाने के लिए सुभाषिनी बेचैन हो जाती है। तभी संपादक शर्मा उसे एक रास्ता सुझाता है। अगर वह ऐसी खबर छाप दे जो पूरे शहर को हिला दे तो उसकी नौकरी बच सकती है। और यहीं से शुरू होता है एक ऐसा झूठ जो धीरे धीरे पूरे देश की सबसे बड़ी सच्चाई बन जाता है। अगले दिन अखबार की पहली हेडलाइन होती है, आजाद नाम का एक युवक समाज में फैले भ्रष्टाचार और अन्याय से तंग आ चुका है। उसने घोषणा की है कि अगर हालात नहीं बदले तो वह एक अधूरे बन रहे अस्पताल की सबसे ऊंची मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर लेगा। खबर पढ़ते ही शहर में हड़कंप मच जाता है। हर कोई पूछने लगता है, आखिर कौन है आजाद। लोग उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। अखबार की बिक्री अचानक आसमान छूने लगती है। लेकिन एक समस्या है, आजाद नाम का कोई इंसान तो है ही नहीं। यह सिर्फ अखबार की बनाई हुई कहानी है। और अब इस झूठ को जिंदा रखने के लिए सुभाषिनी को एक असली चेहरा चाहिए। बहुत खोजने के बाद उसकी नजर एक बेहद गरीब, भोले भाले और बेरोजगार युवक पर पड़ती है। फुटपाथ पर रहने वाला, छोटी मोटी नौकरियां करके पेट पालने वाला यह इंसान दुनिया की नजरों में कोई नहीं है। सुभाषिनी उसे पैसे का लालच देती है और समझाती है कि उसे बस कुछ दिनों के लिए आजाद बनना होगा। शुरू में वह हिचकिचाता है, लेकिन मजबूरी के आगे झुक जाता है। और यहीं से एक साधारण आदमी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। धीरे धीरे वह जनता के सामने आने लगता है। लोग उसकी बातें सुनते हैं। उसके भाषणों में दर्द होता है, सच्चाई होती है और उस आम आदमी की आवाज होती है जिसे सालों से किसी ने नहीं सुना। वह भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलता है, गरीबों के अधिकारों की बात करता है, मजदूरों और छात्रों की समस्याएं उठाता है। और देखते ही देखते आजाद सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि उम्मीद का नाम बन जाता है। लाखों लोग उसके पीछे चलने लगते हैं। सरकार तक उसकी गूंज पहुंचती है। यहाँ तक कि राज्य का मुख्यमंत्री भी उसे मिलने के लिए बुलाता है। मुख्यमंत्री को लगता है कि यह आदमी अलग है, न सत्ता का लालच, न पैसे की भूख, सिर्फ सच बोलने की हिम्मत। आजाद मुख्यमंत्री के सामने भी बिना डरे अपनी बात रखता है। वह सत्ता को आईना दिखाता है और खुलकर कहता है कि जनता को सिर्फ वादे नहीं, न्याय चाहिए। उसकी ईमानदारी मुख्यमंत्री को भी प्रभावित कर देती है। इसके बाद आजाद कई बड़े मुद्दों पर लोगों की लड़ाई लड़ता है। गन्ना किसानों और मिल मजदूरों की समस्याएं उठाता है। विश्वविद्यालय के छात्रों को न्याय दिलाने की कोशिश करता है। हर जगह उसकी आवाज लोगों के दिलों में उतरने लगती है। लेकिन जिस कहानी की शुरुआत झूठ से हुई थी, उसका अंत सच कैसे हो सकता था। एक दिन आजाद को पता चलता है कि वह जिस लड़ाई को अपनी समझकर लड़ रहा था, वह असल में किसी और की बिछाई हुई शतरंज थी। उसे एहसास होता है कि वह सिर्फ एक कठपुतली है। गोकुलदास ने अखबार की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए यह पूरा नाटक रचा था। लेकिन उसका असली मकसद सिर्फ अखबार बेचना नहीं था। वह राजनीति में प्रवेश करना चाहता था। उसने सत्ता के गलियारों में सौदे किए थे, बड़े नेताओं से हाथ मिलाया था और आजाद की लोकप्रियता का इस्तेमाल करके अपने लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने का रास्ता तैयार कर रहा था। यह सच जानकर आजाद भीतर से टूट जाता है। जिस जनता ने उसे भगवान की तरह सम्मान दिया, जिसने उसकी आवाज में अपना भविष्य देखा, वह सब एक झूठ की नींव पर खड़ा था। अब उसके सामने सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो इस झूठ के साथ जीता रहे या अपनी जान देकर उस झूठ को हमेशा के लिए बेनकाब कर दे। आखिरकार वह वही फैसला करता है जिसका वादा कभी अखबार में छपा था।
वह उसी अधूरे अस्पताल की सबसे ऊंची मंजिल पर पहुंचता है। नीचे लाखों लोगों की भीड़ जमा है। हर कोई उम्मीद कर रहा है कि आजाद फिर से कोई चमत्कार करेगा, लेकिन इस बार आजाद कोई भाषण नहीं देता। वह मुस्कुराता है, भीड़ की तरफ आखिरी बार देखता है और सच को अमर करने के लिए मौत को गले लगा लेता है। उसकी छलांग सिर्फ एक इंसान की मौत नहीं होती, वह उस समाज पर सबसे बड़े सवाल बनकर गिरती है, जहां एक झूठा हीरो पैदा किया जा सकता है, लेकिन सच्चे इंसान की आवाज को कभी जगह नहीं मिलती। मैं आजाद हूँ सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि मीडिया, राजनीति और जनता के रिश्ते पर किया गया ऐसा करारा प्रहार है, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक लगता है जितना अपनी रिलीज के समय था। आपको आजाद की कहानी कैसी लगी, नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए और इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।